हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 67 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम टीएस ग्रेवाल वाली बुक से कर रहे हैं। ये है मेरे पास टीएस ग्रेवाल वाली बुक, लेटेस्ट एडिशन। 67 क्वेश्चन है, पेज नंबर 5.105 पे। उसकी स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूं क्वेश्चन की। उसमें क्या है, क्या राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their balance sheet at 31st March 2022 stood at क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, कैपिटल के बैलेंसेस हैं और कैश एसेट की तरफ कैश है, स्टॉक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर सारा कुछ दिया है। और नीचे एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहा है कि रमन इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹16,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 5:3:2। माइंड इट। अब इस केस में क्या है, ओल्ड रेशियो अलग है, न्यू रेशियो अलग से गिवन है, तो हमें इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना हम रेशियो कैलकुलेट गुडविल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन's शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो इससे क्या पता चलता है कि जो गुडविल है, गुडविल की वैल्यू नहीं दी हुई और उसकी जो रमन नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब वो हिडन गुडविल होगी। हिडन गुडविल के तरीके से हमें कैलकुलेट करनी है। फॉलोइंग revaluations are to be made, following revaluations to be made करनी, ये भी करने और show necessary journal accounts बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो नेसेसरी जनरल अकाउंट्स में आपको पता है एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, तीसरा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी बना सकते हैं। क्योंकि उसके पैसा सिर्फ 16,000 दिया है इसलिए मैं कैश अकाउंट नहीं बनाऊंगा, तो सीधा बैलेंस शीट में 16,000 कैश में ऐड कर लेंगे। क्योंकि ना गुडविल आई है ना विड्रॉल है कोई, तो सीधा एक ही आइटम जो है उसमें ऐड कर लेंगे और बैलेंस शीट तो अलग से बनाने को उसने बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अलावा। तो चलिए, सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 आएगा हमारे लिए आएगा सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना, क्योंकि उसके बिना फिर हम गुडविल नहीं बांट पाएंगे। ठीक है जी, तो स्टेप 1 में मैं लिख रहा हूं स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या आया हमारे पास, इनके नाम क्या है, राजेश एंड रवि। ओके, राजेश एंड रवि। ओके जी, इनकी ओल्ड रेशियो कितनी है बताइए जरा, 3:2। उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:2। और न्यू रेशियो किसकी है, राजेश की, उसके बाद रवि है और तीसरा पर्सन कौन है, रमन। ओके जी, तो इनकी रेशियो क्या है, 5:3:2। इट इज 5, इट इज 3, इट इज 2 और ये क्या है, न्यू। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, वो है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितनी है, पहले हम किसका कैलकुलेट करेंगे, राजेश का। तो राजेश का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, राजेश का सैक्रिफाइस है 3/5 माइनस 5/10। तो ये रेशियो आ जाएगी, इसका 10 डिनोमिनेटर आ गया, 6 माइनस 5 और इसकी रेशियो आ जाएगी 1/10। ये इसका क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस। ओके जी, अब ये वाला एरिया मैं यहाँ छोड़ के दूसरी तरफ करता हूँ, दूसरे पार्टनर का। तो रवि का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, रवि का जो सैक्रिफाइस आएगा वो उसका ओल्ड रेशियो है 3/5। ओके जी, 3/5 और माइनस क्या करना है, उसका न्यू कितना है, 3/10। तो ये आ गया 3/10। तो 10 एलसीएम है, 2 2 के 6 माइनस 3, तो ये कितना आ गया, 2/5। 2/5 है ना उसका, तो ये आपका आ गया 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये अगेन इसका कितना आ गया, 1/10। 1/10 अगेन इसका सैक्रिफाइस आया। तो स्टूडेंट्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स कितनी आई, 1:1 की। क्लियर है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो है 5:3:2। ठीक है, सैक्रिफाइस तो सिर्फ ओल्ड का ही निकलेगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड माइनस न्यू है। राजेश का ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू है 5/10, तो उसको कैलकुलेट करके कितना आ गया, 1/10। और रवि का जो ओल्ड है वो कितना है, 2/5 है और न्यू कितना है, वो 3/5 है। उसके बेसिस पे मैंने रवि का सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लिया और रेशियो कितनी आ गई, 1:1। एंड माइंड इट, अब दूसरे स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है। आप शायद अगर बुक में भी देख रहे हो तो थोड़ा सा उसने हिंट के फॉर्म में उसको कैलकुलेट भी करके दिया है, लेकिन वो मैं उस तरीके से नहीं, मैं उससे और सिंपलेस्ट तरीके से आपको सॉल्व करके दूंगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, करना वही है जो उसने किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बट हिडन गुडविल कैलकुलेट करने से पहले उसकी जो एडजस्टमेंट है ना कैपिटल से रिलेटेड, वो भी हमें कैपिटल में डालनी है। तो उसकी गुडविल की
कैलकुलेशन करने के लिए कैपिटल में जो एडजस्टमेंट क्या है वो कौन सी होगी, वो एक जनरल रिजर्व, देखो जनरल रिजर्व है कुछ भी नहीं है, किसी तरीके का कोई रिजर्व नहीं है। एसेट साइड में देखो क्या कोई गुडविल है जो माइनस करने वाली है, नहीं है। एडवर्टाइजमेंट और स्पेस नहीं है, तो फिर बचा क्या, बचा सिर्फ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में हमें ऐड करना ही करना है, या लॉस होगा तो लेस करना ही करना है, ठीक है, बिफोर कैलकुलेटिंग हिडन गुडविल। ओके, तो इसका मतलब हिडन गुडविल से भी पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमें क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, ये समझ लग गया आपको। तो चलिए अब हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। हिडन गुडविल में हमें कैपिटल तो स्टूडेंट्स लेनी होती है, लेकिन साथ में जो एडजस्टमेंट्स हैं न्यू पार्टनर की एडमिशन के वक्त वो भी उसमें कैपिटल में एडजस्ट करनी होती है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये 67 क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टेप नंबर 2, ठीक है जी, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई वर्किंग नोट बना रहा। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे बन जाएगा, ये हमारा रीवैल्यूएशन का नोट बन जाएगा। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 5%। स्टॉक आपका 5% कम हो रहा है, और स्टॉक आपके पास है कितना, स्टॉक ध्यान से देखिए वो कितना 15,000 का, 15,000 का 5% कितना मिल गया 750। टू स्टॉक करके यहाँ लिख लो 750, ये रुपीस लिख लिया मैंने, 750 रुपया यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद दूसरा क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, हमें परसेंटेज गिवन नहीं है, सीधे कैलकुलेट करके दिया तो लायबिलिटी बढ़ गई तो इस तरफ आ जाएगी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स कितना है 500, ओके, कितना है 500। उसके बाद फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%, तो क्वाइट ऑब्वियस है ये भी एसेट कम हो रही है तो डेबिट साइड में आएगी। कितनी फर्नीचर में 5,000 है तो 10% कितना है 500। टू फर्नीचर कितना आ गया 500, ओके 500 आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल 500 बनाने को कह रहा है, 400 ऑलरेडी लगी हुई है तो सिर्फ 100 ही पड़ेगी। ध्यान से देखिए कितना बनाने को कह रहा है वो 500, बट हमारे पास कितनी पड़ी हुई है ऑलरेडी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले 400 पड़ी हुई है ना, तो इसका मतलब जो गैप है वो कितने का 100 का, हमें 100 ही और क्रिएट करनी है, 400 की तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है जी। और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है कम करनी है, बिल्डिंग 35,000 की है और एडजस्टमेंट भी कितनी है 40,000 की, तो 5,000 की बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये आएगा बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग कितने का आएगा 5,000, ओके 5,000। तो अब हमें इसका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ध्यान से देखिए पलड़ा किस तरफ का आ रही है, पलड़ा तो क्रेडिट साइड का आ रही है, तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट या गेन आ गया रीवैल्यूएशन का, कैलकुलेट करो कितना आया 5,000 में से ये फिगर्स गिनिए 6 7 13 1350 माइनस कर दो, 5,000 में से हम 1350 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 3650, ओके जी 3650 हमें क्या करना है, प्रॉफिट आ जाएगा 3650, तो यहाँ पे आ जाएगा टू गेन या प्रॉफिट, गेन या प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नाम क्या उनके, राजेश एंड रवि, राजेश एंड रवि, ओके बेटा। तो उनकी रेशो ओल्ड रेशो, माइंड ये ओल्ड रेशो में बांटना है, ये इक्वल मत बांट देना, सैक्रिफाइस रेशो है, सैक्रिफाइस रेशो है 1:1, ये 3:5 है, तो उसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये हमारा 3650 इंटू 3/5 करके आ गया 2190, 2190 और 1460, 2190 और 1460, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक है जी। दिख रहा है आपको पूरी तरह क्लैरिटी से। ये देखिए पहले स्टॉक की एडजस्टमेंट कर दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसने कहा 500 रुपया बढ़ाना है, ठीक है 500 रुपया ही करना है न्यू प्रोविजन, बट पुरानी प्रोविजन हमारे पास कितनी लगी है 400 लगी हुई ना बैलेंस शीट में, तो हम 100 रुपए से ही इंक्रीज करेंगे, और 500 रुपए का फर्नीचर हमारा कम हो रहा है, 5,000 से हमारी बिल्डिंग बढ़ रही है, तो 3650 का प्रॉफिट हो गया, ये हमारा उनकी ओल्ड रेशो में बढ़ गया। अब नया एक और पॉइंट आएगा आपके पास, ऐसा सवाल आपने अभी तक नहीं किया, 66 सवाल करवा दिए मैंने, 66 क्वेश्चन कर दिए, अब हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है। फुल फ्लेज क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपने हिडन गुडविल नहीं कैलकुलेट की, मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इसमें बनाना पड़ना था क्योंकि इसका प्रॉफिट हमें उनकी कैपिटल में ओल्ड पार्ट
कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हिडन गुडविल। तो यहाँ पे मैं आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। कैसे करेंगे, सबसे पहले बताइए रमन का कैपिटल कितना है। रमन से कैपिटल नेचुरली जो नया पार्टनर उसी के कैपिटल के बेसिस पे करनी है ना। रमन से कैपिटल कितनी कैपिटल आया वो बताइए, 16,000। ओके, फॉर हिज बताइए कितना बेटा, 2/10 शेयर, ठीक है जी, 2/10 शेयर, ठीक है जी। तो इसी के बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल गुडविल। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑन रमन्स बेसिस। तो ये क्या आ जाएगी, आप कैपिटल कैलकुलेट करो, कैपिटल कितनी आ जाएगी, ठीक है जी। थोड़ा और कलरफुल बना देते हैं। ये आ गया हमारा 16,000 का 10/2 रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5, तो ये कितना आ गया 80,000। टोटल कैपिटल फर्म की कितनी आ गई, ऑन द बेसिस ऑफ रमन ने है ना, रमन के बेसिस पे कितनी कैपिटल आ गई 80,000। तो लेस क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है जी। यही माइनस करते हैं तीनों की कैपिटल। अब दोनों की कैपिटल कितनी है, नाम पहले लिखो, दोनों के नाम क्या है, राजेश रवि। ये मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, राजेश और रवि, ठीक है जी। उनकी कैपिटल कितनी है बोलो, 29,000 और 15,000, 29,000 और 15,000। और इसमें इनका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ऐड होगा और वो रेशो क्या रहेगी 2:1, मतलब कैसे बटेगा जो हमने पहले बांटा है 2:190 और 1:460। तो इसका टोटल कितना आ गया, ये आ गया 31,190 और दूसरा 16,460 और तीसरा पार्टनर कौन है, रमन जो न्यू है, उसका भी कैपिटल इसमें ऐड कर देंगे। उसका कैपिटल कितना है 16,000। तो इन तीनों को आप टोटल करिए तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो टोटल करके हमारा कितना आया 31,190 जमा 16,460 जमा 16,000, ये आ गया 63,650, 63,650, 63,650। तो 80,000 में से उसको माइनस कर दो तो बच गया 16,350। ये हमारी गुडविल की वैल्यू आई। नेचुरली हिडन गुडविल तो है ही है, इट इज वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑफ फर्म। ये फर्म की गुडविल आई है, माइंडेड, ओके जी, समझ आ गया बेटा। हिडन गुडविल निकालने का तरीका वही है। रमन जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल कितनी है 16,000, फॉर हिज 2/10 शेयर। टोटल कैपिटल निकाल लो उसके हिस्से के बेसिस पे 16,000 को 10/2 से रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, टोटल कितना आ गया 80,000। तो अब तीनों की कैपिटल माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों की कैपिटल में हमने रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट का इंपैक्ट भी ऐड करना होता है हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। यदि कोई और रिजर्व भी होता तो मैं वो भी ऐड करता, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं है, ना ही कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। माइनस करने को तो सिर्फ यही बचा था, इसको ऐड कर दिया। रमन की कैपिटल 16 की 16 ही रहेगी, 63,650 आके ये बैलेंस कितना बन गया 16,350। दिस इज आवर गुडविल फॉर द फर्म हिडन गुडविल। अब रमन का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। अब सारा कुछ मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई होप कि आपने इसको नोट कर भी लिया हुआ है। स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी का फायदा लीजिए आप, ठीक है जी। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके लिख सकते हो। और मैं आपको फिर बताऊं, इतने बड़े क्वेश्चन करने के वक्त आपका करेक्टिव नजर आएगा, पेशेंस आपको बहुत तकलीफ पड़ती है, गलती भी हो सकती है, गलती होगी भी, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्वेश्चन को करते रहना है, ठीक है जी। हिडन गुडविल तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या करना है, शेयर ऑफ रमन शेयर, ठीक है। नंबर 4 पे हमें क्या करना है, शेयर ऑफ गुडविल फॉर रमन। रमन कौन है, नया पार्टनर है ना बेटा, ओके, फॉर रमन। तो रमन कैसे आएगा, रमन शेयर कैसे आएगा ऑफ गुडविल 16,350 इंटू 2/10 कर लो तो ये आ जाएगा हमारा 3270, 35 ठीक है 3270। तो अब ये सैक्रिफाइस रेशो क्या थी, याद है आपको, पीछे देखिए जरा, अगर आप नोट्स मेरे साथ बना रहे हो
तो 1:1 की थी, ठीक है। तो अब इसकी क्या, अब नेचुरली हिडन गुडविल और वो पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो कहां से एंट्री होगी, करंट अकाउंट में। माइंड इट, कहां से होगी, करंट अकाउंट में। ये जनरल एंट्री मांगी नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के कर रहा हूं, ये वर्किंग नोट में ऐसे केसेस में आपको भी करनी पड़ेगी। तो आएगा रमन्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू Rajesh's capital and to Ravi's capital, that is half and half, right? तो ये आ गया हमारा 3270 का हाफ आ गया 1635 एंड 1635 1635 ईच, ठीक है। तो बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड to partners capital account in sacrificing ratio, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ लग गया आपको। मैंने ये एंट्री इसलिए करके दी है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में तो इस पैसे को डालेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो इस अमाउंट को एसेट साइड में डालना बैलेंस शीट में भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ एंट्री करके कि रमन का करंट अकाउंट जब भी कोई नया पार्टनर हिडन गुडविल के फॉर्म में या गुडविल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो उसका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो एसेट साइड में लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपकी बैलेंस शीट नहीं टैली होगी, ठीक है जी। आप क्या करते हो, आप इसको तो कैपिटल अकाउंट में लिख लोगे, उनके कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट मिला लोगे, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है वो भी एसेट साइड में जाना है, इसलिए ये एंट्री मैं करके दे रहा हूँ आपको। नजर आ रही है आपको? ओके, चले आगे। ओके, तो अब क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। अब स्टेप 4 में हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। जैसे कि मैं आपको सिखाता हूं, फॉर्मेट बनाइए, 2 पार्टनर ऑलरेडी है, तीसरा पार्टनर अलग से है। तीसरे पार्टनर को छोड़ के आप सिर्फ 2 के कॉलम ही बनाइए, क्योंकि सारा कुछ वहीं पे होना है, 2 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है। तो स्टेप 4 में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है बेटे। ओके, तो इसमें हमारा 2 पार्टनर का रखो, तीसरे का हम अलग से ला देंगे, क्योंकि वो उसी की एक ही एंट्री हो रही है। किसकी एंट्री हो रही है, उसकी सिर्फ उसके कैपिटल के आने की, वो भी कैश में जानी और कहीं जानी। तो 2 पार्ट का वो बनाओ ताकि स्पेस भी बच जाता है और समझ भी लग जाता हम कर क्या रहे हैं। ये डेबिट साइड है, ये आ गया पर्टिकुलर्स आ गया, ठीक है जी, ये आ गया रुपीस आ गया, और ये नाम क्या इसका, राजेश। ये राजेश को रुपीस ब्रैकेट में लिखना तो लिख लो, कोई बात नहीं है। ये आ गया रवि का, और ये रुपीस, तो ये आ गया पर्टिकुलर्स, और ये आ गया राजेश, अगेन रुपीस, और ये रवि, अगेन रुपीस। फॉर्मेट इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। जितना इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है इसमें, फॉर्मेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं अब इसका पेन चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको रंगीन कलर दिख जाएगा आपको कैपिटल अकाउंट, तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, 29,000 और 15,000, 29,000 एंड 15,000। लिखिए शाबाश, 29,000 एंड 15,000। मैं सिर्फ अभी ओल्ड का ही बना रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करेंगे हम, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन का क्या आएगा, प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आएगा, 2190 एंड 1460 जो हमने कैलकुलेट किया था। और रमन के करंट अकाउंट से आएगा पैसा बाय रमन्स करंट अकाउंट, वो कितना आएगा, 1635 ईच, 1635 ईच, ये आ गया। और इधर क्या आएगा, बस इसमें तो कुछ नहीं आना, तो इसका बैलेंस निकाल दो, बिकॉज तीसरी एंड दूसरी को कोई और एंट्री है ही नहीं है। तो इसका टोटल हो गया 29,000, कितना आ रहा है बेटे, 29,000 में हमें क्या ऐड करना है, 2190 प्लस 1635, ये टोटल बन गया 32,825। 32,825, देखिए यही आपका बैलेंस है 825, 35,825। ओके, 32,825 अगेन 32,825, ठीक है। ये क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, ओके जी। और दूसरा कितना, 15,000
15,000 जमा 1460 और जमा 1635, ये आ गया 18,095। कितना आ गया? 18,095। जी हाँ, जवाब दुरुस्त है, 18,095, 18,095, 18,095। अब देखो ये कैपिटल अकाउंट इनके बन गए दोनों के, नजर आ रहे हैं आपको क्लैरिटी से? ओके, लाइन ये थोड़ी सी टेढ़ी नजर आ रही होगी आपको, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दोबारा कर देता हूँ, समझ लग गया? अब तीसरा पार्ट रमन है। रमन का खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मतलब नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें एक ही एंट्री आनी है स्टूडेंट्स, वो आप तब तक अलग रखो जब तक आपको पूरी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। ये देखो, इसमें एक ही एंट्री आनी है भाई कैश अकाउंट करके, तो इतना कमरसम करने की, इतना मुश्किल करने की, इतना जटिल या कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है कि उसकी एक लाइन को एडजस्ट करने के लिए सारा अकाउंट आप खराब करके बैठ जाते हो। आपको खुद ही पता चलता है कि 6 कॉलम में से किसमें क्या डालना है। और ये पैसा उसका कितना आया? 16,000। कितना पैसा आया? 16,000 से उसका इधर डाल दो, बस, नथिंग एल्स। और ये बैलेंस कैरी डाउन आ गया। तो ये क्या गया? टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आप तब तक करोगे, आप लोगों के साथ किसी भी बुक में ऐसा नहीं है आप ऐसा क्यों करवा रहे हो स्टूडेंट्स, बुक में तो उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ ना, आपको तो सीखना है। अभी आपको सीखना, तो तब तक आप पूरी तरह इसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते, बन जाते हैं तब तक आपको ये फॉर्मेट किसी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है जी, नजर आ गया आपको कैपिटल अकाउंट? तो लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेज इसकी क्लाइमेक्स पे पहुंच गए हम, वो है बैलेंस शीट। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो गया है। बैलेंस शीट में हमें ज्यादातर आपको पता है सिर्फ उसका इंपैक्ट लेना होता है एसेट और लायबिलिटीज का, तो रीवैल्यूएशन का। हर बार की तरह इस बार भी मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? रीवैल्यूएशन लायबिलिटी साइड से। कलरफुल बनाते हैं इसको फिर आज। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कितने की है बेटे? कितने की मतलब एसेट्स और लायबिलिटी की तो है, और कितने की आनी है? हाँ यस, ये फॉर्मेट बन गया। ओके जी, ये बन गया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे लायबिलिटीज, और ये क्या आ गया? रूपीज। ये क्या आ गया बेटे? एसेट्स। और ये क्या आ गया? रूपीज। चलो, हमेशा की तरह लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स देखो कितने हैं। आपको कुछ बढ़ाया था या कम करा था? नहीं करा था। तो क्रेडिटर्स कितने के आ गए? 38,500 के। ठीक है जी। उसके बाद अगली आइटम कौन सी है? देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट। उसमें आपने कुछ चेंज किया था? नहीं चेंज किया था। आउटस्टैंडिंग रेंट, वो कितने का आउटस्टैंडिंग रेंट है स्टूडेंट्स? बोलिए 4,000 का। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं था। और वैसे भी कोई लायबिलिटी ना बढ़ी है, तो बाकी सारा कुछ क्या रह गया? कैपिटल अकाउंट्स रह गया। कैपिटल अकाउंट्स में पहला किसका आएगा? राजेश का। ठीक है जी। उसके बाद रवि का, उसके बाद रमन का। ठीक है जी। राजेश का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आया था? 32,825, 32,825। और रवि का 18,095, 18,095, ओके, 16,000 ये आ गया। और इसका बैलेंस हम टैली करने के बाद में, चलो पहले एसेट साइड डाल दें। एसेट साइड में शुरुआत कहां से हुई है? कैश में, क्योंकि कैश अकाउंट अलग से नहीं बनाया था। बैलेंस कितना है? 2,000। 2,000 के साथ वो क्या है? 16,000 लाया था वो कैपिटल, यस 16,000 कैपिटल लाया। तो ये कितना बन गया आपका? 18,000 का। ओके। और उसके बाद दूसरी आइटम कौन सी है? स्टॉक। स्टॉक कम हुआ था आपका? यस, स्टॉक हमने 750 कम किया था। 15,000 में से 750 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 14,250। ओके, गॉट इट? समझ लग रहा है आपको? यस। आगे क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। इसमें कोई चेंज नहीं था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसे ही आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? बोलो बच्चे, 1500। ओके बेटे। उसके बाद क्या है? डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं? बोलो बच्चे, डेटर्स हैं 9400 के। और पुरानी प्रोविजन कितनी लगी है? बोलो 400 की। हमने 100 की और बढ़ाई थी ना, तो टोटल प्रोविजन हमें 500 करने की बोला था। तो अब प्रोविजन जो हम माइनस करेंगे वो 500 ही करेंगे, तो ये आ जाएगा 8900। ओके जी, डेटर्स भी हो गए। चलिए, अब क्या है? मशीनरी। मशीनरी में कुछ बड़ा या कम था? नहीं, मशीनरी उतने की रहेगी। मशीनरी कितने की है? 19,000 की। 19,000 की मशीनरी आ गई। ओके। उसके बाद क्या है हमारा? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की बेटे? बोलिए। बिल्डिंग 35,000 की है, लेकिन वो हमने 5,000 बढ़ाया भी था ना उसका। और अगर ना भी ऐसे लिखो तो सामने हमें वहां से पता भी चल रहा है कि वो 40,000 का हमने बनाना है। उसे नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा हमें कि ये 40,000 बनाना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करो इसको। ओके जी।
और उसके बाद क्या है ये फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है बोलो बच्चे? फर्नीचर में डेप्रिसिएशन भी की थी हमने। फर्नीचर मेरे पास कितना 5000 का, और 5000 में से कितना माइनस कर दिया मैंने 500, तो ये कितना आ गया 4500। ये कितना आ गया 4500। चलो फिर ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं। ओके, अब इसका क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। 5 में कुछ जच नहीं रहा कुछ, अब जच रहा है। चलो लाइबिलिटी साइड पर टोटल करो। 38,500 प्लस 4,000 प्लस 32,825 प्लस 18,095 प्लस 16,000, तो ये बनता है 1,10,420। 1,09,000 आ रहा है। 36,000, ये 4,000 कहाँ पर उड़ गया? 18,000 तो 16,000, मैंने कुछ 1,000 ज्यादा उड़ गया क्या? ये आ गया 38,500 जमा 4,000 जमा 32,825 जमा 18,095, मैं 19 को ऐड कर रहा हूँ, ये आ गया 109,420। 109,420 ये रहा आपका जवाब लायबिलिटी साइड का। अब एसेट साइड में क्या जवाब है? 18,000 जमा 14,250 जमा 1,500 जमा 8,900 जमा 19,000 जमा 40,000 एंड जमा 4,500। ये आ जाएगा। रमन का करंट अकाउंट किसमें लिखना है? ये लिखा नहीं हमने, है ना, रमन करंट अकाउंट वो कल कितने का है? 3270 का। 3270 का ये करंट अकाउंट, जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल वाला, ये कितना आ गया 3270। ठीक है जी, आ गया 1,09,420। 1,09,420। तो इसी के साथ ये हमारी बैलेंस शीट भी टैली होती है, और आप इसको आराम से देख लीजिए। ये मैंने कहा था ना कि ये हम भूल जाते हैं कई बार, तो इसको भी आपने भी याद रखना है कि रमन करंट अकाउंट यहाँ लिखना, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया था, तो वो उसके करंट अकाउंट में डाला था। ये एसेट अकाउंट में, एसेट साइड में आना ही आना। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मैं वीडियो यही वाइंड अप करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डन।